Well, hello everyone, welcome to another interesting episode of Curious Ratio. So आज के इस एपिसोड में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स एंड मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत जैसे कैंपेन्स को हमको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत आखिरकार क्यों है. सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. If you haven't followed me yet, or if you're seeing this video for the very first time, I would like you to hit that subscribe button and that bell icon because obviously I don't want you to miss out on all of the awesome content that I'm going to be publishing in the near future. Also, तुमको ये बहुत सोचने की जरूरत है कि इस टाइप की वीडियोस को शेयर करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है. So let's just get started. Why we need to boycott Chinese products? So, मुद्दे की बात ये है कि चाइना की कुछ प्रोमिनेंट हरकतें जैसे कि सोशल क्रेडिट सिस्टम, बॉर्डर डिस्प्यूट्स और सबसे फेमस दैट डेट ट्रैप, इन सब नोटोरियस हरकतों की वजह से ना चाइना ने सबका दिमाग भेजा फ्राई करके रखा हुआ है. तो चाइना की सबसे बड़ी हरकत जो है वो इकोनॉमिक फोरफ्रंट पे भी है. तो वो कर क्या रहा है, वो छोटे छोटे देशों में जिनकी जीडीपी बहुत ज्यादा कम है एंड जो बहुत ज्यादा गरीब देश हैं उनमें वो इन्वेस्ट करता जा रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाकिस्तान में ले लो तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है. वो म्यांमार, श्रीलंका, इन जगह पे वो पोर्ट्स बना रहा है. छोटे छोटे अफ्रीकन कंट्रीज में भी वो कई सारी चीजें इन्वेस्ट कर चुका है. तो अब होता क्या है कि अब जब ये सारी कंट्रीज जब उसको अपडेट वापस नहीं दे पाएंगी तो वो क्या करेगा. सो ऑब्वियसली दीज कंट्रीज विल हैव टू गिव समथिंग इन रिटर्न. सो बदले में चाइना क्या मांगेगा, वो ऑपरेशनल राइट्स मांगेगा उस पर्टिकुलर एरिया में. तो ये सब करने की वजह से बेसिकली वो इंडिया के चारों तरफ अपने दबदबा बना सकता है. और एक चीज और है कि चाइना बेसिकली एक पूरी दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग हब है. तो छोटे से छोटे देश से लेकर बड़े से बड़े देश अपने सारे मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स और गुड्स के लिए चाइना पे डिपेंडेंट है. सो इफ यू हैव नोटिस्ड, अभी जैसे रिसेंटली कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ तो यूरोपियन कंट्रीज बेसिकली उनकी इकोनॉमी एकदम ठप पड़ गई जस्ट बिकॉज वो इतना ज्यादा हेवीली चाइनीज प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट थे. एंड ऑलमोस्ट इट विल बी सेम फेट फॉर इंडिया. अगर कल को अगर मान लो चाइना अगर अपना एक्सपोर्ट इंडिया में बंद कर दे तो इंडिया की क्या हालत होगी. और हम सब ये चीज भी जानते हैं कि हम अपने आसपास चाइनीज प्रोडक्ट से ही घिरे हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रिकल्स और क्रॉकरीज, फर्नीचर्स, इवन चाइनीज प्रोडक्ट्स ही आते हैं सारे. सो अब सोल्यूशन क्या है इस चीज का. हम अगर एक दिन में सारे प्रोडक्ट्स अगर बॉयकॉट कर दें, सो दैट वुड बी वेरी इम्प्रैक्टिकल. वी वुड बी लाइक स्टैटिक, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा. सो अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर इस आत्मनिर्भर भारत जैसा कैंपेन को उठाने की जरूरत है, सो एज एन इंडियन सिटीजन व्हाट कैन यू डू. सो दैट फेमस इन्वेंटर सोनम वांगचुक, जिनके ऊपर 3 इडियट्स मूवी बनी थी, उन्होंने बहुत बढ़िया कैंपेन स्टार्ट किया है कि boycott all Chinese apps and softwares within 1 week and strive to boycott all Chinese hardware within 1 year. So we can also follow this same technique. What we can do is that we can start with boycotting all Chinese apps and softwares. So अब obviously हम लोग उनकी आदत पड़ चुकी है उन सारे apps की, तो उसके लिए अब alternatives क्या होने चाहिए. So मैंने अपनी तरफ से एक चीज और इनिशिएटिव लिया है. मैंने उन सारे apps जो कि चाइनीज एप्स जो कि हम सारे इंडियंस यूज करते हैं उसका ऑल्टरनेटिव मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं. आप जैसे एक लिंक पे क्लिक करोगे ना, सो यू विल एंटर योर ईमेल एंड यू विल गेट ऑल ऑफ दैट रिपोर्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज एप्स व्हिच आर ऑल्टरनेटिव टू ऑल दीज चाइनीज प्रोडक्ट्स. और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप आपको करना क्या है, आपको जितने भी लोकल बिजनेसेस हैं आपको इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप को भी सपोर्ट करना है. सो भले ही आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिश्तेदारों में, आपके नोन में कहीं भी अगर कोई कुछ नया इनिशिएटिव ले रहा है ना, तो उसको बिंदास सपोर्ट करो, उसको खुल के प्रमोट करो, ताकि एक्चुअली में वो इंडिया के लिए कुछ ना कुछ कर सके. बिकॉज अगर इंडिया ग्रो करेगा ना तो हम सारे सिटीजन्स अपने आप एक साथ ग्रो करेंगे. एंड ट्रस्ट मी, बिकॉज इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मार्केट बेस्ड, बिजनेस बेस्ड इकोनॉमी है. सो इंडिया सक्सेसफुल तभी बनेगा जब इंडिया के बिजनेस सक्सेसफुल बनेंगे. जितने ज्यादा बिजनेस बनेंगे उतने ज्यादा जॉब्स बनेंगी. सो इट्स ऑल प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर, इट्स ऑल कनेक्टेड. इस वीडियो को टेक ओवर बेसिकली यही रहेगा कि बॉयकॉट ऑल चाइनीज प्रोडक्ट्स एंड also support local businesses and Indian entrepreneurship.
तो समझ गए ना बेसिकली हमें करना क्या है। हमको अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालना है। हमको अपने आप को उस सिचुएशन में रखना ही नहीं है कि जहां चाइना का इतना बड़ा होल्ड हो हमारी इकोनॉमी के ऊपर, चाहे वो कुछ भी कर सके तब इंडिया की इकोनॉमी हिल जाए। हमको आत्मनिर्भर अपने आप को बनाना है एंड वो इसी चीज से ही होगा। सो आई एम श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड ट्रस्ट मी, अगर अभी तक मैंने किसी भी वीडियो को शेयर करने के बोला होगा ना, तो इस वीडियो को सबसे ज्यादा जरूरत है उनमें से, बिकॉज ट्रस्ट मी, इट्स फॉर ऑल ऑफ अस, इट्स फॉर यू, इट्स फॉर मी एंड इट्स फॉर ऑल इंडियन सिटीजन्स। So bindas, do share this video, and till next time I will be back with another interesting video, and if you have any more interesting cool topic, don't forget to let me know. And जाते जाते एक क्वेश्चन और है कि what do you think कि आखिर कितना टाइम लगेगा हमको चाइनीज प्रोडक्ट्स को एकदम completely boycott करने में? So let me know all of your answers in those comments. Till then, bye bye.